हमास ने गजा में हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में हुकूमती इमरजेंसी कमेटी तहलील करने का फैसला। इमरजेंसी कमेटी के इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी को मुंतकिल किए जाएंगे। टेक्नोक्रेट कमेटी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत पर कायम की गई थी। टेक्नोक्रेट कमेटी के इंतजाम संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। जंग में हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ शिकस्त दी। ये इबरतनाक शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। मोदी की अफगानिस्तान के जरिए की जाने वाली साजिश भी नाकाम हो गई। आज़ाद कश्मीर में साजिशी अनासर अवाम को गलत तरफ लेकर जाना चाहते हैं। भारत के खिलाफ अपने हुकूक की जिद्दोजहद में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में किसी एक जमात की हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। हमारा मैंडेट तस्लीम करने पर वजीर आजम का शुक्रगुजार हूँ। नून लीग को महसूस नहीं होने देंगे। हम हुकूमत और आप ऑपोजिशन में हैं। पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़े और जाती दुश्मनी पर तब्दील हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में नई सियासी मिसाल कायम करेंगे। जीबी के नुमाइंदे कौमी असम्बली में देखना चाहता हूँ। मौसम सरमा से पहले जीबी में बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो की वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। अमजद हुसैन ने वज़ारत आला का हल्फ अवामी इज्तिमा में उठाया। वज़ीर आला ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। गिलगित बल्तिस्तान को गुड गवर्नेंस की मिसाल बनाएंगे। विफाक से बजट लेकर मसाइल हल करेंगे। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद की शिरकत। तेहरान में फ़ज़ा सोगावार, हराम खशखवार। नमाज जनाजा मुमताज़ मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। तेहरान में मरकज़ी ताज़ियती जुलूस आज होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान में 8 जुलाई को यौम सोग होगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मकदम का पाकिस्तानी हुकाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आला सतह का वफ़द भेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, मुलजिम खातून से झगड़ा कर रहा था कि जिसे देख ग्रुप कैप्टन रुके। ग्रुप कैप्टन के रोकने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। केस की तफ्तीश के लिए 11 टीमें तश्कील दी गई। मुलजिम ने अपना फ़ोन बंद कर दिया, कपड़े भी बदले। फुटेजेस की मदद और AI की जाँच से 9 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि टेलीकॉम बिल का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि किसी की ज़ाती ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाएगा। मेरी और सेक्रेटरी IT के खिलाफ बिला वजह वावेला मचाया गया। वज़ीर आज़म से इल्ज़ामात की इंक्वायरी की दरख्वास्त की है। इत्तफ़ाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, शहरियों की ज़ाती ज़मीनों से फ़ाइबर गुजारने के लिए इजाज़त लेना लाजमी है। कोई शहरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये इसका कानूनी हक़ है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI ने मुल्क में गालम गलोच का कल्चर फ़रोग़ दिया। कारकुनान को मुखालिफिन को गालियाँ देने को कहा गया। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। जो उनके साथ हो रहा है वो मुकफ़ात अमल है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली। जंग की वजह से महंगाई बढ़ी, अब अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमत ने बजट के दौरान MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। आर्टिकल 140A अर्बन पैकेज, लापता अफराद और गवर्नरशिप समेत मुख्तलिफ मामलात पर पेशरफ्त हो रही है। कहा गया है कि जब आप हुकूमत छोड़ने की बात करते हैं तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। MQM को भी सियासी स्पेस और अपने वोट बैंक के मुताबिक हुकूक मिलने चाहिए।
मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुँच गए। मकामी शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के इक़दाम को सराहा। बिलावल भुट्टो एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फीज़ बनाई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक दरिया में पानी के बहाव में मामूली इजाफा हो सकता है। पहाड़ी नदी नालों में भी तग़यानी का खदशा। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का केस। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि मरकज़ी मुलजिम समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुतासरा लड़की की भेजी तस्वीर की मदद से गाड़ी की शनाख्त की गई। गाड़ी का मालिक सियासी शख्सियत का करीबी रिश्तेदार है। फैमिली से रब्ता किया गया। फैमिली के दबाव पर मरकज़ी मुलजिम लड़कियों को एयरपोर्ट छोड़ने निकला। लड़कियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी, भाग कर दुकान में पनाह ली, जहाँ से पुलिस ने तहवील में लिया। गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा केस में बॉस कौन है? DIG ऑपरेशंस ने बता दिया। कहा वहीद नामी गुड्डा बॉस का किरदार अदा कर रहा था। उसे गिरफ्तार किया गया। तस्वीर लड़की को दिखाई गई तो लड़की ने पहचान लिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा जज के घर बगैर इजाज़त दाखिल होने वाले SHO को मुअत्तल कर दिया। तस्वुर भी नहीं कर सकते कि किसी जज के घर या किसी जुडिशल ऑफिसर के घर छापा मारें। अदालत के सामने दिया गया बयान अदालत की तहवील में होता है। उसके कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर देखे हैं। बगैर इजाज़त घर में दाखिल होने पर मुआवज़त भी कर ली। मोदी सरकार के नाम निहाद अवार्ड्स का भांडा फोड़ने पर भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोपेगेंडा करने लगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुझ पर तनकीद से मसला हल नहीं होगा। मोदी की अंदरून और बैरून मुल्क गिरती साख को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। पाकिस्तान से मार खाने के बाद मोदी की रुसवाई कम नहीं होगी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी मोदी को मिलने वाले अवार्ड्स पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अवार्ड AI से बनाए गए। कराची के इलाके मलीर अल फलाह में झूले से गिरकर 10 साला बच्ची जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची झुग्गियों में रिहाइश पजीर थी। झूला झूलते हुए नीचे गिरी। कराची में पुलिस के फायरिंग से 2 नौजवानों के जख्मी होने का वाक़या। SHO अवामी कॉलोनी मुअत्तल। फायरिंग में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ज़ेर हिरासत पुलिस एहलकार से तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके डिफेंस में वाटर टैंकर उलट गया। एक शख्स जान बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को टैंकर से बाहर निकाला। हॉक्स पे रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बहावलपुर में यजमान के इलाके हेडराजकान में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 अफराद जान बहक। खातून जख्मी। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फराज बुख्ती ने कहा बलोच यकजहती कमेटी अवामी हुकूक की आड़ में तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश कर रही है। सूबे भर में नौजवानों के लिए रोज़गार के मंसूबे जारी हैं। जवादर समेत हर ज़िले के नौजवानों को बेहतर मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारिंदों का ताजिरों पर तशद्दुद। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक 6 घंटे से ज़ायद तशद्दुद के बाद नीम मुर्दा हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। गुज़श्ता रोज़ कलअदम कमेटी ने दरख्त फेंक कर मरकज़ी शाहराह बंद की थी। मकामी ताजिर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहे थे। आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात के लिए 45 हल्कों में 850 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा बलदियाती इलेक्शन सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसी से इख्तलाफ नहीं, हर किसी की पसंद नापसंद और राय हो सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए मौसर सफारतकारी का किरदार अदा किया। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन का दाई और ज़ामिन तस्लीम कर रही है। अमेरिका, चीन, रूस और अरब ममालिक पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराह रहे हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी भी सतह पर करप्शन और बदउनवानी बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम वज़रा हर माह कम अज़ कम 7 अजला के दौरे करें। अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तान के शोबा सेहत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स जदीद तबी महारत, टेक्नोलॉजी और तजुर्बा पाकिस्तान मुंतकिल करें। मसनूई ज़हानत से सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के करीब गाड़ी नहर में जा गिरी, बच्चों समेत 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 बच्चों समेत 3 अफराद को निकाल लिया गया, 2 बच्चे लापता। बलोचिस्तान के ज़िला क़ला अब्दुल्ला में फायरिंग से 5 अफराद जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक 2 कबाइल के दरमियान दीरीना दुश्मनी पर फायरिंग का तबादला हुआ। जाँ भाग अफराद के वर्सा का कोयटा चमन शाहराह पर एहतजाज। ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद शाहराह बहाल। चमन में शदीद बारिशें, 5 अफराद हलाक। मशरक़ी सूबे में 300 मिलीमीटर बारिश से सड़कें दरिया बन गईं, हज़ारों गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। पानी बड़ी बड़ी इमारतों और घरों में दाखिल, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बहरुल काहिल में बनने वाला समुद्री तूफान बाबी कैटेगरी 5 में तब्दील। 290 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से छोटे जज़ायर में बड़ी तबाही का खदशा। साहिलों से 35 फीट तक बुलंद लहरें टकराने लगीं। कई जज़ायर में 20 इंच तक बारिश बरसने की पेशगोई। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन पुल के करीब दरिया में छोटे तैयारे की क्रैश लैंडिंग। जहाज के दरिया में डूबने से कबल सवार तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। तैयारे में 2 पायलट्स और 6 मुसाफिर सवार थे। मंगोलिया में केमिकल लेकर जाने वाला कंटेनर आतिशज़दगी के बाद धमाके से फट गया। वाक़े में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं मरतबा विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता। 5 बार का चैंपियन ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। नॉर्वे के हाथों प्री क्वार्टर फाइनल में 2-1 से शिकस्त। ब्राज़ील 1990 के बाद पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल करने में नाकाम।